हेलो बच्चों, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वेक्टर का एक छोटा सा क्वेश्चन, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। जैसे किसी भी दो वेक्टर का डॉट क्रॉस कैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज। तो क्वेश्चन वीडियो के साथ बने रहें और सीखिए हमारे साथ। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आपको देखिए क्या दे रखा है। दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको दे रखा है, और ए डॉट बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये सारी चीजें, इधर भी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये सारी चीजें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन सीखते जाएंगे कि आखिर अगर आपको ए वेक्टर गिवन है, सपोज किया जाए ऐसा x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, एंड b वेक्टर आपको गिवन है, सपोज किया जाए x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो आप कैसे यहां से निकालेंगे a डॉट बी एंड a क्रॉस बी। पहला क्वेश्चन a डॉट बी, अगर आपको a डॉट बी निकालना है, अगर दो वेक्टर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो a डॉट बी कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, आई वाला आई का कंपोनेंट क्या है, x1 x2, सिंपल मल्टीप्लाई कर दे x1 x2, फिर प्लस y1 प्लस y2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, आई जे के सब खत्म, सिंपल x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये कर दे तो a डॉट बी निकल जाएगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट पे अगर हम देखें तो a हमारा दिया हुआ है 2i कैप, a वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप एंड प्लस 3k कैप। ओके, एंड v वेक्टर अपना दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप। हमें निकालना a डॉट b, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? x1 x2 यानी i का कंपोनेंट, i का है ना, i कैप का कंपोनेंट, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1 है, 2 1 जा 2, और -1 यहाँ j का है, यहाँ 2 का है, तो -1 2 जा -2। अरे वाह, a डॉट बी तो 0 आ गया, k वाला तो कुछ था नहीं, प्लस यहाँ क्या था k 0 k कैप था, तो 3 0 जा 0 हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो a डॉट बी आ गया 0। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया a डॉट बी 0। यानी आपने ये जब सीखा a डॉट बी, तो a डॉट बी निकालना काफी आसान, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ आप सिंपल मल्टीप्लाई करो तो a डॉट बी निकल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारे ये आंसर भी आ गया a डॉट बी। अब दूसरा चीज सीखते हैं, a क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो a क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, a डॉट बी तो ये हो गया। अगर हमको निकालना है a क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, एंड यहाँ लिख देंगे x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2, दैट्स इट। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आए वो आएगा आपका a क्रॉस b। जैसे आपको निकालना है, सपोज इसी क्वेश्चन में a क्रॉस b अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप तो लिख देंगे, x1 y1 z1 की जगह क्या है 2 -1 और 3, 2 कहाँ से आया, i का कोफिशिएंट 2, -1 कहाँ से आया, j का कोफिशिएंट क्या है -1, और यहाँ पर आएगा 3 कहाँ से आया, k का कोफिशिएंट 3। उसके बाद नीचे वाला वेक्टर b वेक्टर का देखेंगे, b वेक्टर का इसका कोफिशिएंट क्या है 1, j का कोफिशिएंट 2, k का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। अब ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारा आ जाएगा a क्रॉस d। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल आई कैप जब लिखते हैं तो आई कैप लिखते हैं तो सिंपल इसको ढकेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 0 0 और माइनस में 6 हो गया, 3 2 जा 6, बिल्कुल। फिर माइनस जे लिखेंगे, तो जे जब लिखेंगे तो देख सकते हैं, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, तो 0 0 -3, प्लस में के जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1। ओके, देख सकते हैं आई जब किए तो दिस इंटू दिस, ठीक है, 0 -6, माइनस जे जब किए तो 0 -3 एंड प्लस जे के जब किए तो
4 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका -6 आई कैफ एंड माइनस माइनस प्लस 3 जे कैफ एंड प्लस 5 के कैफ। कितना सिंपल था, ए क्रॉस बी निकालना भी काफी आसान। तो देख सकते हैं ए डॉट बी निकल गया, ए क्रॉस बी भी निकल गया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये सारी चीजें हैं। तो इसे डिलीट कर दूं। अब अगर ए फैक्टर बी फैक्टर दिया हुआ है तो ए माइनस बी कैसे निकाले, कुछ नहीं, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ए माइनस बी अगर करने हैं तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 आई कैफ प्लस y1 माइनस y2 जे कैफ प्लस z1 माइनस z2 के कैफ। सिंपल ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल, ए फैक्टर आपको गिवन है 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 3 के कैफ, ओके। एंड बी फैक्टर आपको गिवन है आई कैफ प्लस 2 जे कैफ। अब आपको फाइंड करना है ए माइनस बी फैक्टर, ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर। तो कुछ ना करें, ए फैक्टर लिख दे 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 3 के कैफ, और इसमें सिंपल माइनस कर दें आई कैफ प्लस 2 जे कैफ। सो सिंपल। अब जब हम करेंगे 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 3 के कैफ, और जैसे ही माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस आई कैफ और माइनस 2 जे कैफ हो जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं आई वाला आई के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 1 आई कैफ माइनस 3 जे कैफ माइनस 3 जे कैफ और प्लस में 3 के कैफ। यही हो गया सिंपल ए माइनस बी फैक्टर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्या है, मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए, भाई मॉड ऑफ ए निकालना तो और भी आसान है। कैसे निकालते हैं, अगर ए फैक्टर आपको ये गिवन है, सपोज ए फैक्टर अगर आपको गिवन है x1 y1 z1 है ना, x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप, तो मॉड ऑफ ए सिंपल इसको क्या करते हैं, रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। सिंपल यही होता है मॉड ऑफ ए। तो ए आप देख सकते हैं क्या गिवन है आपको, ए आपको ये गिवन है, तो यहाँ मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा आप बताइए, रूट अंडर किसका स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है -1 है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है कोफिशिएंट 3, तो 3 का होल स्क्वायर। सो सिंपल। ये कितना आ गया, रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 9, रूट अंडर 14 आ गया। सो सिंपल। ये निकालना तो और भी आसान, मॉड ऑफ ए निकालना काफ़ी आसान था। अब आते हैं मॉड ऑफ बी, तो डिलीट कर दें इसे। सेम वही चीज, मॉड ऑफ बी चाहिए, 5 नंबर क्वेश्चन है ना, मॉड ऑफ बी चाहिए तो वही करेंगे, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, रूट अंडर 1 प्लस 4 दैट इज रूट अंडर 5 आ गया आराम से। तो ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। अब अगला चाहिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जा मैंने तो डिलीट कर दिया, ए क्रॉस बी कितना आया था, है ना। चलो कोई नहीं, फिर से एक बार निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये तो पता ही है हमें। तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला था हमने, याद होगा, ए क्रॉस बी, दो फैक्टर का क्रॉस कैसे करते हैं, सिंपल डिटर्मिनेंट आई जे के, कोफिशिएंट क्या था 2 -1 3 1 2 एंड 0। सिंपल इसको सॉल्व किए थे, याद होगा, आई कैप लिखे थे दिस 0 -5 नहीं 0 -6 3 2 6 एंड माइनस जे लिखे थे। तो जे लिखने के बाद क्या आया था 0 -3 है ना, एंड प्लस में के लिखे थे, के बाद क्या आया था 4 और माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया था -6 आई कैप -6 आई कैप, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप एंड प्लस 5 के कैप। ओके, ये हो गया अपना, देख सकते हैं अब आई कैप किया तो 0 माइनस, हाँ ठीक है, ये हो गया अपना ए क्रॉस बी फैक्टर। ए क्रॉस बी फैक्टर अगर हमें निकालना है ए क्रॉस बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे, रूट अंडर -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर।
सो सिंपल। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर है वही आपका आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करके आप लिख लेना अपना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2a + 3b। ओके, इसको सॉल्व करके जो आएगा, जैसे 36 आ रहा है, 36 लिख दें, +9 लिख दें, +25 लिख दें, जो आएगा वॉट एवर इट इज। तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट है 2a + 3b। 2a + 3b, तो 2a + 3b भी सिंपल निकालेंगे। जैसे क्या है, हमें निकालना है 2a वेक्टर + 3b वेक्टर। ओके, तो 2a वेक्टर क्या है, 2i कैप - j कैप एंड +3k कैप, 2a वेक्टर हो जाएगा। प्लस 3b वेक्टर क्या है, i कैप + 2j कैप। इज इट ओके? तो अब जो हमें करेंगे इसे, तो हो जाएगा 4i कैप - 2j कैप + 6k कैप, और यहाँ करेंगे तो प्लस में 3i कैप + 6j कैप। देन अब क्या हो जाएगा, i वाला i के साथ 7i कैप, इसे देखें तो प्लस में 4j कैप एंड प्लस में 6k कैप। ओके, नाउ तो ये हो गया अपना 2a + 3b वेक्टर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। अगर दो वेक्टर आपको ऐसा दिया हुआ है, तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, जैसे मान लो दो वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ये थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। ए डॉट बी जो होता है, ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहीं से आ जाएगा कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो सिंपल। अब हमें क्या निकालना है, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ए डॉट बी का आंसर आया था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी भी आया था, उसको सीधा रख देंगे। ए डॉट बी कितना आया था, याद नहीं है तो निकाल लेते हैं फिर से। 2 1 जा 2, -2 और प्लस में 0, और नीचे मॉड ऑफ ए कितना आया था, √2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 + 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर यहाँ आया था 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, ऐसा ही कुछ आया था। तो ऊपर आ गया 0, अब बाय रूट अंडर आ गया आपको 14 और √5। वाह, 0 बाय समथिंग, ये तो सीधा हो गया 0, यानी कॉस थीटा हो गया 0। तो कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा जो हो आपका 90 डिग्री हो। यानी ये यहाँ से ये पता चल गया कि अगर ए डॉट बी 0 हो रहा है तो थीटा क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री। और इससे पता चल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। अरे वाह, यहाँ से बहुत अच्छा चीज सीखने को मिला। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ए डॉट बी अगर 0 है, तो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होगा, है ना। यानी कहने का हम कह सकते हैं, अगर दो वेक्टर ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मस्ट है कि उसका ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। देख लीजिए, आप आ चुका है सामने। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बन गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस आल्सो। अब अच्छा क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए ऑन बी, जैसे ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर ये है, तो ए का प्रोजेक्शन बी का क्या मतलब होता है, यहाँ से ये जो लेंथ डाले ना, ये वाला लेंथ, यही कहलाता है इसका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये थीटा था, ये लेंथ क्या हो जाएगा, है ना, ये लेंथ क्या हो जाएगा। अगर तो आप देख सकते हैं क्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो मॉड ऑफ ए है, कंफर्म। अच्छा, एंड कॉस थीटा जब हम लेंगे, कॉस थीटा जब लेंगे तो यही लेंथ प्रोजेक्शन जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, यानी सिंपल हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ ए एंड कॉस थीटा। सो सिंपल। अब मॉड ऑफ ए और कॉस थीटा, अगर थीटा ना पता हो तो कोई बात नहीं, मॉड ऑफ ए तो पता है, कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी।
तो मॉड ऑफ ए कट गया, यहाँ हो गया ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी। अरे वाह, यही होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो संयोग से यहाँ पर ए डॉट बी 0 था और मॉड ऑफ बी कितना था, √5। तो यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब वेक्टर जो है ऐसा है ना, तो प्रोजेक्शन तो कुछ आएगा ही नहीं। अगर समझ में ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका प्रोजेक्शन कुछ आएगा ही नहीं। तो यही हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी अगर कर दें तो आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ये क्वेश्चन भी अपना डन हो गया। ओके, तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ से आपने सीखा ए डॉट बी, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कैसे निकालते हैं, 2a + 3b, इस तरह के छोटे छोटे चीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। मॉड ऑफ ए दे रखा है, आपको देख सकते हैं, मॉड ऑफ बी भी दे रखा है, ए डॉट बी भी दे रखा है, और आपको फाइंड आउट करना है ओनली a + b का मॉड, a - b का मॉड एंड a क्रॉस b का मॉड। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले गिवन क्या है ये देख लेते हैं। सेकंड नंबर मॉड ऑफ ए आपको गिवन है 2, मॉड ऑफ बी आपको गिवन है कितना, 3, है ना, एंड ए डॉट बी आपको गिवन है कितना, 6 गिवन है। ओके, नो प्रॉब्लम। देन फाइंड करना है आपको, पहला नंबर एंगल बिटवीन है ना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, सो सिंपल। अभी जस्ट आपने देखा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है, सो सिंपल। तो ए डॉट बी आपको दिया हुआ है 6, मॉड ऑफ ए दिया हुआ है 2, मॉड ऑफ बी दिया हुआ है 3। तो अरे वाह, संयोग से यहाँ क्या आ गया, कट के 1 आ गया। तो कॉस थीटा हो गया 1, कॉस थीटा 1। अरे वाह, तो सिंपल आ गया। कॉस थीटा 1 तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अच्छा, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है ना। ए डॉट बी आपका है ना, देख सकते हैं 6 था, मॉड ऑफ बी किया तो आ गया आपका। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसमें है, इसी में है सेकंड क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर्ड प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर्ड, है ना, प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं, ये फार्मूला। तो अब यहाँ सब चीज रख दिया जाए, रूट अंडर एक चीज और कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी होता है। आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, नहीं तो कॉस थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू हैव टू डू, है ना। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, ये भी रख सकते हैं, या नहीं तो ऐसे भी सिंपल रहने दे तो भी चलेगा। 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो सब रख देते हैं, सीधा रख देते हैं वैल्यू, इतना करने की कोई जरूरत नहीं। चलो, मॉड ऑफ ए कितना है, हमें जब निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, तो मॉड ऑफ ए कितना गिवन है आपको, 2 गिवन है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। तो रूट अंडर जो आ जाए 4 + 9 + 4 × 7 = 12 हो गया, है ना। 12 से 16 9 25 यानी 5 आ गया, 5 आ गया ये। अब क्या है आपको, मॉड ऑफ ए माइनस बी, सो सिंपल। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। तो इसके लिए फार्मूला आपको पता है क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस हो जाता है बस यहाँ पर 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और यहाँ पर आ जाता है कॉस थीटा, बस सिंपल। अगर यहाँ मॉड ऑफ ए प्लस बी यानी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस बी का मतलब हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी के का रिजल्टेंट और उसका मॉड लग गया मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना होता है, आपको पता होगा। अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये इतना हो जाता है, बस यहाँ माइनस आ जाता है।
तो सो सिंपल यहाँ लगा दें, ए स्क्वायर, ए कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 3 एंड कॉस थीटा क्या है 1, कॉस थीटा क्या है 1। तो अब ये हो जाएगा सिंपल रूट अंडर 4 + 9 और माइनस में क्या हो जाएगा करते हैं 12, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या आ गया, ये तो 1 आ गया, रूट अंडर 13 - 12 दैट इज आ गया 1। आएगा समझ में? तो ये काफ़ी सिंपल था, देख सकते हैं आप। ओके नाउ, तो ये क्वेश्चन आपका एक लास्ट बचा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसे डिलीट कर दूं तो आपको ये फार्मूला याद रखने वाला चीज़ है और एक ये फार्मूला भी याद रखने वाली चीज़ है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन है ए क्रॉस बी का मॉड, अगला है आपको नेक्स्ट, इसे डिलीट कर दिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये होता है आपको मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो मॉड ऑफ ए कितना है 2, मॉड ऑफ बी कितना है 3 और साइन और थीटा की वैल्यू कितनी थी 0 डिग्री, 0 थी ना, 0 थी। तो 2 इंटू 3 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ गया। आई बात समझ में? तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखा, जैसे यहाँ भी जस्ट आपने देखा वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री निकला, तो आपने जैसे ही देखा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं निकला, 0 डिग्री निकला, सॉरी कितना निकला था 0 डिग्री निकला था। यहाँ पर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, अच्छा वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो इसीलिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया 0 हो गया। ये सारी चीज देखा आपने। अब सेम डायरेक्शन में है दो वेक्टर, तो सिंपल दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सिंपल जुड़ गया। तो देखा आपने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5 आया था, है ना, एक 3 था एक 4 था, तो इसके अकॉर्डिंग आप नहीं, ये वाला b था, बड़ा वाला आपको b दिया हुआ है, बड़ा वाला आपको ये b वेक्टर है, छोटा वाला a वेक्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज देखा आपने, तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो वही सेम क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। दो वेक्टर का सम करके जो डायरेक्शन आएगा वेक्टर का, उसी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर जैसा कि हमें पता है कोई वेक्टर होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शन भी होता है। कोई भी वेक्टर, जैसे मान लो पी वेक्टर है, ठीक है, पी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ पी से डिनोट करते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को पी कैप से डिनोट करते हैं। तो हमें अगर पी कैप चाहिए तो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो चलो पी वेक्टर निकाल लेते हैं हम। पी वेक्टर क्या होगा अपना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में बोल रहा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, ए और बी के सम के डायरेक्शन। तो पी वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ओके, एंड प्लस करना है बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है देख सकते हैं आप, बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर आपको 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, okay, is there any problem? Now so a plus b 2 plus 2 4i cap, j plus j 3j cap, okay, now minus 2k cap, is there any problem? No problem. अब हमें क्या चाहिए, p कैप चाहिए। तो p वेक्टर को हम p वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यही निकलेगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। अब वही हमें बोल रहा था निकालने, ए प्लस बी के डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। तो बस तो सिंपल बन गया 4i कैप प्लस 3j कैप, आप देख रहे हैं, एंड माइनस 2k कैप है, और इसको हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये देख सकते हैं आप, 4i कैप प्लस 3
जे कैप माइनस 2 के कैप एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4, ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 29, तो 4 बाई रूट अंडर 29 आई कैप प्लस 3 बाई रूट अंडर 29 जे कैप माइनस 2 बाई रूट अंडर 29 के कैप। यही हो गया आपका वेक्टर ए प्लस बी के डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ए प्लस बी का जिधर डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन है, इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।